हमको घर चाहिए और हमको गर्मी में बहुत दिक्कत आती है, हमको बारिश में भी बहुत दिक्कत आती है। लेकिन अब इतना हार गया हूँ कि मतलब जीने की कोई आश नहीं मेरे दिल में। अब ऊपर वाला ही जानता हम कैसे रहते हैं सर। ना धूप में रह सकते हैं, अगर जब हवा बाहर चलती है तो ये टीन और नीचे है और किस गर्मी में किस तरह से ये जी रहे होंगे इसके नीचे, वो आप भी सोच सकते हैं। मेरी आंखें भी नम हुए और पसीने से मेरा भी बहुत बुरा हाल। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से भोरू सिंह, उनकी वाइफ और उनकी छोटी सी बच्ची इस टीन शेड के नीचे जी रही है। ऐसे भी आती, गर्मी में भी आती है, अंदर ही बैठते हैं, जब सर्दी लगती है आग जलाते हैं, लकड़ी लाते। मुझे उम्मीद है कि भोरू सिंह जी की आवाज़ जो है आला हुकाम तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, जितने भी हायर अथॉरिटीज Khalsa College of Engineering and Technology, an institute of Khalsa College Governing Council established in 1892, is one of the leading college of India, giving education to young birds with all advanced facilities, having well experienced and well qualified faculty who nurtures potential of students through quality education. Admission open for session 2022 to 2023 batches in various courses like BSc and MSc in Anesthesia and OT, Medical Lab Sciences, Radio Imaging Technology, BSc Forensic Science, BSc Cardiac Care Technology. Enroll now. To know more about admission process, do contact our numbers 6005760085, 9906799204, 8713099191। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अबरार बट। नाजरीन, आज मैं इस वक्त भद्रवा में मौजूद हूं और भद्रवा से सिटी से, मेन टाउन से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पे सदर पंचायत में मौजूद हूं। और आज यहां आने की वजह मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे देख सकते हैं ये टीन शेड, ये टीन का बना हुआ एक आशियाना, ये भोरू सिंह जी का है। और भोरू सिंह जी इसमें रह रहे हैं और सर्दियों में भी इसमें रह रहे हैं और गर्मियों में भी इसमें रहे, तपती हुई धूप में भी इसके अंदर जी रहे हैं और बर्फ़ में भी इसके नीचे जी रहे हैं। और ये पता नहीं कब बर्फ़ की वजह से ये टीन का शेड इनके ऊपर गिर जाए। फ़िलहाल ये बहुत परेशान है क्योंकि हमारी जो इंतज़ामिया है, हमारी गवर्नमेंट जो है, बड़ी बड़ी दावे तो करती है कि हर किसी को छत मिलेगा, घर मिलेगा, योजनाएं बनाई जाती है और वो योजनाएं गरीब तक पहुंचती है। वो आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह से भोरू सिंह, उनकी वाइफ और उनकी छोटी सी बच्ची इस टीन शेड के नीचे जी रही है। जिस टीन शेड कब गिरेगा ये कुछ पता नहीं है। मैं इनसे बात करूंगा। ये दुखद स्टोरी, खबर कहें या स्टोरी कहें, ये आपके सामने लेके आया हूँ। फ़िलहाल दिखाना चाहूँगा ये टीन का शेड। ये देखें आप, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा आप दिखाएं थोड़ा, ये दिखाएं आप, ये दिखाएं आप, ये धूप से तपता हुआ ये टीन, ये देखें आप, ये देखें आप अंदर, यहीं पे इनका सब कुछ है। ये देखें, बच्ची भी इनकी यहीं है, इनकी वाइफ भी यहीं है और ये खुद भोरू सिंह जी भी यहाँ पे है। ये देखें आप, यहीं पे सोते भी हैं, इस छोटे से आशियाने में रह रहे हैं। ये क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं आप प्रॉपर लोकेशन बताएं। सर भूरी सिंह मेरा नाम है, मैं भद्रवा का रहने वाला हूँ। इस गांव का नाम भलघाटी है जी। 13 साल से मैं इंतज़ार में था कि मेरे को सरकार जो है मदद करेगी। तो 13 साल के बाद उन्होंने मतलब एक किस्त दी है, उसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं है सर। मतलब आपको जो है किसी योजना के तहत एक किस्त मिली है? एक किस्त 41,000, उसमें मैंने प्लांट भरा है सर। अच्छा, ये कब मिली है? सर साल 1.5 साल हो गया अब।
मतलब साल 1.5 साल हुआ तो आपको उसके बाद किसी ने पूछा नहीं कि आपका घर बना भी या नहीं? नहीं कुछ नहीं सर, उनको बोलते हैं, उनका कहना क्या मतलब है कि आप आधी आधी दिवाली दो, तो मजदूर बंदा हूँ, मैंने खाना पूरा करना है कि आधी क्या दिवाली कहते हैं कि आधी दीवारें दो और उसके बाद किस्त आएगी हाँ, सर। उसके बाद किस्त। तो आप देते क्यों नहीं दीवारें? सर मजदूर बंदा हूँ मैं, दिहाड़ी लगा के मतलब अपना तवा सीधा करता हूँ और अपने बच्चों को परिवार का पाल रहा हूँ। नाज़रीन, मैंने कल देखा ये आलू बेच रहे थे ऊपर रोड में, और आलू बेचकर और दिहाड़ी लगाकर ये इस आशानी में जी रहे हैं और अपने बीवी बच्चों को पाल रहे हैं कि जो पहली किस्त मिली है उसमें आपने क्या कुछ किया? उसमें सर प्लंथ मैंने भर दिया है सारा। प्लॉट भर दिया जो किस्त मिली थी? जी जी सर, उसमें कटाई भी थी, कटाई भी की हमने और प्लंथ भी भरा, मतलब पत्थर पुत्थर सीमेंट बजरी जो कुछ, मतलब उसके नीचे वो बीम डाले, सरिये भी लाया था मैंने 3 क्विंटल सिंगल से। नाज़रीन, बड़ी दुख की बात है, मुझे तो बस 5 मिनट हुए इस शेड के अंदर और मेरे पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी मुझे लग रही है। यहाँ पर ही चूल्हा भी इनका जल रहा है और बाहर की धूप भी इसी जो है शेड पर पड़ रही है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरह की दिक्कतें इनको यहाँ पे आती होगी? मुझे बताएं कैसे जीते, कैसे इसमें कैसे जीते हैं आप? सर एक बताएं आज सब बताएं, पूरा दिल में जो आपके हैं बताएं आप। अब ऊपर वाला ही जानता हम कैसे रहते हैं सर। हम्म, ना धूप में रह सकते हैं, अगर जब हवा बाहर चलती है तो ये टीन और नीचे से उठा के लाना पड़ती है मुझे। अच्छा, उड़ जाती है तीन? जी जी। हम्म, तो ऐसे दिक्कत में है तो वो उनके पास जाते हैं, बोलते जी दिवाले दे दो आधी, तो हम्म। मजदूर बनते कुछ नहीं कर सकते। गर्मियों में किस तरह से जिया आपने इसके अंदर? तो गर्मी जब पड़ती थी? बुरी हालत है सर, आपके सामने ये देखो पसीने, हाँ। बुरी हालत है। फिर ये बीमार हो गए थे परसों जैसे। अच्छा, हाँ जी। तो सर्दियों में बर्फ? बर्फ में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सर। अच्छा, जी। कब से रह रहे हो आप इसमें? इसमें हो गए कोई 3-4 साल सर। 3-4 साल इस शेड में हुए आप। बच्ची पढ़ते हैं आप? हाँ जी। किस क्लास में? नाम क्या है आपका? मेरा नाम काजल देवी है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? दलिया। दलाइया में। गर्मी लगती है टेंट के नीचे? हाँ टीन जी। के नीचे? जी। फिर क्या करते हो? पेड़ के नीचे बैठते हैं जाके। पेड़ के नीचे बैठते हो जाके? और जिस वक्त बर्फ पड़ती है फिर? अंदर ही बैठते हैं, आग जलाते हैं। अच्छा, नाज़रीन आप देखिए कितना दर्द भरा हुआ है इस लड़की के अंदर, किस तरह से ये यहाँ पर जीते होंगे। डरने लगता है जिस वक्त बर्फ ज़्यादा पड़ती है इस शेड के ऊपर कि गिर जाएगा या ऊपर से बर्फ आ जाएगी? लगती है। तो क्या अपील करेंगे? करें अपील आज डिप्टी कमिश्नर डोडा, एडीसी भद्रवाह, तहसीलदार भद्रवाह से एलजी मनोज सिन्हा जी से अपील करें, रिक्वेस्ट करें। आज आप बताएं कि वो जल्द से जल्द आपके लिए 2-3 कमरे बना के दें। करें अपील। हमको जल्दी से 2-3 कमरे बना के देंगे और हमको इधर बहुत दिक्कत आती है। इंतज़ामिया के मैं कहूँगा कि मुझे भी अब ये सिचुएशन देख के रोना आ रहा है और मेरे भी आंसू जो है निकल आएंगे, लेकिन इंतज़ामिया से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि बोहरू सिंह और उनकी फैमिली के लिए अगर आप चाहते हैं कि ये जिए, इस दुनिया में रहें, तो इनके लिए ये जो 2-3 कमरे हैं वो बना के दीजिए। माता जी से भी पूछना चाहूँगा, माता जी क्या कहेंगे, कितनी तकलीफ़ें आती हैं? बहुत तकलीफ के आती है हमको, बारिश में भी आती है, ऐसे भी आती है, गर्मी में भी आती है। अंदर ही बैठते हैं, जब सर्दी लगती है आग जलाते हैं, लकड़ी लाते हैं। फिर गर्मी होती है तो बाहर निकलना होता है, पैर के नीचे बैठते हैं। बर्फ आती तो फिर डर लगता भाई कहाँ से गिरती है, कहाँ भागना है, बर्फ में कहाँ हमने जाना है। वही बात है, हमको दिक्कतें बहुत आती हैं। दिक्कत आती है हमको बहुत। क्या लगता है आगे आने वाले टाइम में? हमको लगता है आगे कि हमको 4-5 कमरे, 2 कमरे होंगे तो अच्छा लगते हैं हमको, बना के लगे हैं। तो हम गरीब आदमी हैं, हमको पैसे भी नहीं, हमारे मजदूर आदमी हमारे, जब दिन लगाना हमने तो बस पेट पूरा होता है, हमारे पास पैसे भी नहीं है। हाँ, ये बात है हमारे पास। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि बोहरू सिंह जी की आवाज़ जो है आला हुकाम तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, जितने भी हायर अथॉरिटीज़ तक, उन तक पहुंचेगी हमारे माध्यम से और कुछ ही दिनों में इनके लिए तैयारी बंदोबस्त किया जाएगा।
ताकि ये लोग जो है अपनी ज़िंदगी जिए। इसमें भोरू सिंह जी क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से आप क्या बोलेंगे, मज़ीद क्या बोलेंगे? और रिक्वेस्ट है इनसे भाई, अगर हम गरीबों के बारे में सोचेंगे तो अच्छी बात है सर। अब मैं थक गया हूँ बोल बोल के भी, चल चल के भी, तो अब किस किस के पास गए आप? सर टाउन में भी गए, इधर भी ये ब्लॉक में उनके पास जाते हैं, बोलते हैं जी आपकी किस्त मिलेगी टाउन से। उनको पूछते हैं तो वो बोलते हैं जी आधे आधे दे वाले दो, उतना पैसे भी नहीं जी। तो आधी दीवारें का जो ये मसला है, आपको कहा जाता है आधी दीवारें दो, तो आप देते नहीं। ये आपने फिलहाल ये चीज़ मैंने आपसे पहले भी पूछी, आपके पास उतना है नहीं। अगर आपके पास पैसा होता तो आप खुद ही अपना घर तामीर कर लेते, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। फिलहाल नाजरीन, ये बीचों बीच जो है सिटी का एरिया है, मेन टाउन से कुछ किलोमीटर्स, 2-3 किलोमीटर्स की दूरी पे है। लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे नेता बनते हैं, बड़े बड़े एक्टिविस्ट बनते हैं, क्या उनको ये दिखते नहीं हैं? ये लोग क्या उन्हें दिखता नहीं कि ये लोग बेचारे जो है वो सफ़र हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इस टीन शेड के नीचे सर्दियों में? कहीं ये गिर जाए और इनकी जो है जाने चली जाए, वो कोई देखता नहीं है। फ़िलहाल हम भी रिक्वेस्ट करेंगे इंतज़ामिया से कि वो देखें, वो इनके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त जल्द से जल्द करें। इनकी जो किस्तें हैं, मैं कहूँगा किस्तें इनको समझ भी नहीं आता है। इनको जब मैंने पूछा था क्या कुछ इशू है आपका, इनको तो पता भी नहीं है। इतने सीधे सादे हैं, इनको पता ही नहीं है कहाँ पे हमारा मसला है, कहाँ पे हमारा जो है डिपार्टमेंट है जिससे हम जो है पूछें कि क्या कुछ इशू है। फ़िलहाल डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा जी को एक स्पेशल इनके लिए एक पैकेज में इनके लिए यहाँ पर एक 2-3 कमरे बना के देने चाहिए, ताकि अपना गुज़र बसर जो है वो करें। इतना हार गया हूँ कि मतलब जीने की कोई आश नहीं मेरे दिल में, लेकिन मैं जी रहा हूँ इन बच्चों के लिए और इनके लिए। चले, ऐसा ना बोले, आप जिएंगे और आपका घर भी बनेगा, ज़रूर बनेगा। और इंतज़ामिया से हम बताएं सर, गरीबों की कोई सुनाई ही नहीं, तो अब इससे आगे क्या बोलेंगे। क्या चाहते हमको घर चाहिए और हमको गर्मी में बहुत दिक्कत आती है, हमको बारिश में भी बहुत दिक्कत आती है और हमको घर चाहिए। हैं? घर चाहिए, ज़रूर बनेगा आपका घर। इंतज़ामिया से अपील रहेगी। और फ़िलहाल मैं आपको दिखाऊं, ये देखें आप, इनका जो रहन सहन है, यहाँ पर सोते हैं आप, यहाँ पर रहते हैं आप, ये देखें आप, इनका ये सिस्टम आप देखें, यहाँ पर ये लोग सोते हैं और यहाँ पर ही खाते हैं। और ये बनाने का सिस्टम ये दिखाएं आप, ये जो है यहाँ पर ये बनाते हैं। और इस तरफ जो है इनके कुछ बर्तन हैं, ये दिखाएं ज़रा आप, ये दिखाएं, ये इस तरह से ये जी रहे हैं। और हमारे लोगों को जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं भद्रवा में रहकर, और उन्हें इन लोगों का दर्द नहीं दिख रहा है। उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि भोरू सिंह जी जो है वो टीन शेड के नीचे जी रहे हैं, कब उनकी जान चले जाएगी, जब बर्फ़ पड़ेगी इसके ऊपर, वो किसी को नहीं दिखता है। और किस गर्मी में किस तरह से ये जी रहे होंगे इसके नीचे, वो आप भी सोच सकते हैं। मेरी आंखें भी नम हुए और पसीने से मेरा भी बहुत बुरा हाल हो गया। आप देख सकते हैं किस तरह से। कुछ टाइम के लिए मैं अंदर गया और मेरे साथ राशिद चौधरी जी मौजूद है, जिन्होंने हमें बताया कि इस तरह के लोग यहाँ पर जी रहे हैं, इस तरह की फैमिली जो है वो टीन शेड के नीचे जी रही है। फ़िलहाल इन्हीं से जानूँगा। चौधरी साहब, फैमिली इंसान ही है, क्या लगता है आपको? ये लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये इंसान ही जो यहाँ पे जी रहे हैं, है इंसान? आपको क्या लगा? देखिए अबरार साहब, जो प्रधानमंत्री आवास योजना और बड़ी बड़ी योजनाएं प्रधानमंत्री साहब की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स चौक चौराहों पे लगी होती हैं, लोग समझते हैं कि वो असली सरकार की असली सूरत है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखती है। ये असली सूरत है। ये जो आपने शेड दिखाया और जिस तरीके से भोरी सिंह और इसका परिवार यहाँ पे जी रहा है इस टीन के पतरे में, ये हकीकी है, ये हकीकत है, ये बदनुमा चेहरा है प्रधानमंत्री आवास योजना और कई सारी योजनाओं का, जिनका बड़े गाजे और बाजे के साथ में एडवर्टीजमेंट किया जाता है, जिनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई जाती हैं प्रधानमंत्री साहब की मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना की होर्डिंग्स बनाने के ऊपर, लेकिन जब आता है प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं को ज़मीन पे इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने का, तब भोरी सिंह को ही नहीं
बल्कि ऐसे ऐसे न जाने कितने सैकड़ों हज़ारों लोग हैं अबरार साहब। ये एक भोरी सिंह नहीं है जो आप इस वक्त बोल रहे हैं कि ये इंसान ही है क्या। ये लोग किस तरह से जी रहे हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग इस मुल्क के अंदर, जम्मू कश्मीर का और ख़ुसूसन बात करूंगा ज़िला डोडा की, मैं इस वक्त भदरवा की सदर पंचायत में हूँ, सैकड़ों हज़ारों लोग ऐसे हैं जो इसी तरह का जीवन अपना गुजार रहे हैं, ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्या समझते हैं आप, किन की ये जो है नेग्लिजेंस है? क्या अफसर लोग जो है, बाबू लोग जो है वो देखते नहीं हैं वो कि इन चीज़ों को फॉलो अप नहीं करते हैं? क्या गरीब का क्या हाल हो गया? क्योंकि अगर योजनाएं बनती है तो इम्प्लीमेंटेशन तो अफसर लोग करते हैं ना, क्या वो फेल हो चुके हैं यहाँ पे? और देखिए, इंतज़ामिया की अगर आप बात कर रहे हैं ना अबरार साहब, तो आज की तारीख में इंतज़ामिया के जो आला हुक्काम तहसील लेवल पे बिठाए गए या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट में बिठाए जाते हैं या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफिस में बिठाए जाते हैं, मुझे लगता है जितना मैंने भोरी सिंह के केस को फॉलो किया है और इस तरह के कितने ही केसेस को फॉलो किया है, तो मैंने ये पाया है कि इनका काम सिर्फ इतना रहा है कि हमने लेटर फॉरवर्ड कर दी, हमने रिकमेंडेशन फॉरवर्ड कर दी अपने हायर अप को, और हायर अप के पास आप जाते हैं तो वो अपने हायर अप को भेज रहा है। तो यहाँ तक महदूद रह गया है इंतज़ामिया। इंतज़ामिया आज हाथ खड़े हैं, इंतज़ामिया के हाथ में कुछ भी नहीं रहा है, दरअसल नाअहल इंतज़ामिया है। लास्ट टाइम आपने इंतज़ामिया के कानून तक ये बात पहुंचाई थी, क्या रिस्पॉन्स आया था उनसे? क्या कुछ कहना था उनका? वही जो बात मैंने आपको बताई अबरार साहब, मैंने अभी आपको जो चीज़ बताई कि हमने टेकअप कर लिया, हम हायर अप से बात करेंगे, हाउसिंग बोर्ड में बात करेंगे, हाउसिंग बोर्ड के डायरेक्टर से बात करेंगे इस केस को लेकर। फिर उन्होंने बात की या नहीं की? तब तक तो ये लोग मर जाएंगे यहाँ पे, कल को बर्फ पड़ेगी तो फिर क्या करेंगे? तो फर्क किसको पड़ता है अबरार साहब? भोरी सिंह मरे या भोरी सिंह का परिवार मरे या ऐसे सैकड़ों हजारों लोग मरे, किसी इंतजामिया को फर्क तो पड़ेगा नहीं भाई साहब। फर्क उसको पड़ता है जिसको चोट लगती है, उसको दर्द होता है। इनको तो एहसास ही नहीं है दर्द का। हम लोग जाके इनकी गुहार लगाते हैं, हम लोग इनके पास गए, 10-10 बार हम इन लोगों के दफ्तरों में गए। इन्होंने तो अपने जूते रगड़े रगड़े, एड़ियां रगड़ रगड़ के ये लोग थक गए हैं। हम लोग भी चक्कर लगा लगा के थक गए हैं इंतजामिया के दफ्तरों में जा जाके। लेकिन कहा जाता ही, देखिए स्कीम की बात करूंगा जो हाउसिंग, अभी अब अगर आप जाएंगे, इसके बाद मुझे मालूम है आप भी इंतजामिया को अप्रोच करेंगे। मैं आपको बताता हूं, जरूरत नहीं है आपको इस इंतजामिया के पास जाने की। अरे बिल्कुल जरूरत नहीं है, कुछ हाथ नहीं आने वाला है भोरी सिंह को, नहीं आपको कुछ हाथ आने वाला है, क्योंकि नाअहल इंतजामिया है, सरकार नाकाम है। नालायक सरकार और नालायक सरकार की तहवील पे, उनकी पुष्ट बनाई पे इंतजामिया के लोग ये इंतजाम करते हैं लोगों के लिए। जिनको इंतजाम करना है लोगों का, जिनको ये स्कीमें इंप्लीमेंट करनी है, एग्जीक्यूट करनी, प्लानिंग का काम किसका है? हाउसिंग बोर्ड एंड प्लानिंग, ये एक महकमा है। मुझे बताइए प्लानिंग देखिए किस तरह की है। प्लानिंग के अंदर आपको दिखेगा कि एक आदमी को आवास में बड़ा एहसान रखा जाता है, आवास में आपको मकान दे दिया गया। इनको मकान तो दे दिया आपने, मकान के नाम पे आपने क्या दिया? आपने इनको एक अप्रूवल दे दिया, एक कागज दे दिया। फिर आप बोल रहे हैं इनको भोरी सिंह जी बनाओ दीवारें, रूफ लेवल तक चढ़ाओ दीवारें। इनके पास तो पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है कुछ खाने के लिए, ये शाम को आलू बेचते हैं, ये क्या दीवारें चढ़ाएंगे? उसी प्लानिंग की बात कर रहा हूं ना। सवाल ये नहीं है कि ये इंसान है या नहीं है, मुझे ये बताइए ये लोग इंसान है या नहीं है? ये कहां से आते हैं ये लोग जो ऐसी प्लानिंग्स करते हैं, ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं? अरे ये लोग ऊंचे ऊंची कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, सवाल पे तो हाशिए पे तो ये खड़े होते हैं। अरे भाई साहब आपका जहन है नहीं है? प्लानिंग महकमा अगर है तो प्लानिंग, ये कैसी प्लानिंग है कि दीवारें चढ़ाओ? आदमी कह रहा है पूरे दिन काम करके मैं अपना परिवार नहीं पूरी तरह पाल पा रहा हूं, इसका पेट खाली है, इसे दीवारें चढ़वाएंगे, उसके बाद आके इसको ऑनरेरियम देंगे, उसके बाद इसको आके वो एक लॉलीपॉप देंगे, 40,000 की केस देंगे। कब देंगे? जब ये दीवारें चढ़ाएगा। अरे अकल के अंधो, इसके पास दीवारें चढ़ाने के पैसे होते तो तुम्हारे यहाँ आके जूतियां अपनी रगड़ रगड़ के क्यों मरेगा? तो खुद ही घर बना सकता, तो खुद बना लेगा, क्यों मांगेगा भीख तुम्हारे आगे? इन्होंने तो मांगी, हम लोगों ने इन लोगों के हाथ पैर जोड़े। आपकी तरह एक और भाई साहब भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे कवर किया, हाथ क्या आया? कुछ भी हाथ नहीं आया। फर्क नहीं पड़ता इंतजामिया को भाई साहब, ये सरकार की पुष्ट पनाही के अंदर काम कर रही है सरकार। ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है करप्ट हो चुका है, पूरे का पूरा सिस्टम जो है ना डिफंक्ट है। ये सरकार नहीं बल्कि पूरा इंतजामिया, ना सिर्फ जिला डोडा की बात करूंगा बल्कि पूरे रियासत यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की बात करना चाहूंगा। और हिंदुस्तान में जाके देखिए भुखमरी की हालत क्या है, जाके देखो आप क्या हालत हो रही है। चौधरी साहब बताएं, गुहार लगाए, रिक्वेस्ट करें इंतजामिया से कि आए वो
हम भी छोड़ेंगे नहीं, जब तक इन्हें घर नहीं मिलता है हम बार बार आएंगे और ये स्टोरी करते रहेंगे। देखिए अबरार साहब, आप बोल रहे हैं इंतजामिया से गुहार लगाएं, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूं। जब इंतजामिया हमने यहाँ पे देखा है, जब पूरी सरकारी एजेंसियां, गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी फेल हो जाती है, कभी बर्फ पड़ी, कोविड का बात कर लो, या कोई आपदा आए, या कोई भी चीज़ आए, हमने देखा एक वक्त यहाँ पे ऐसा था कि आर्मी एक ऐसी एजेंसी थी, आर्मी एक ऐसी फोर्स थी जो लोगों तक पहुंचती थी। वो तो आज भी पास एक मिशन है सदर, कहाँ पहुंचती है अबरार साहब? आप देखिए, मुझे दिखाइए। भोरी सिंह नहीं इनको दिखता, जो सदर पंचायत में बीच बाजार के रहता है, ये आदमी नहीं दिखता। आपको दिख गया? चिनाब टाइम्स को दिख गया? कामरान खान को दिख गया? राशिद चौधरी को दिख गया? यहाँ पे ये ढाल में, ये पहाड़ी के दामन में यहाँ पे ये लोग डिजर्विंग है, ये लोग डिजर्विंग है, ये दिख गया हम लोगों को। लेकिन इंतजामिया, जिनका काम है देखना इनको, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे इसीलिए कि गरीब लोग जो हैं, जो पसमानदा लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उन तक रसाई होगी, उनके घर घर तक लोग पहुंचेंगे। तो वो भी डिबंक्ड है। वो अपनी कमीशनें और जॉब कार्डों के पैसे खाने के और एमजी नरेगा में ही खुश है। वो एमजी नरेगा की तरफ से, वो एक तरफ से चूहे लगे हुए हैं हिंदुस्तान को लूटने के लिए, वो एक तरफ से खोखला कर रहे हैं मुल्क को। और ये लोग जो अपील करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनके लिए इंतजामात किया जाए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बर्फ़ और बारिशों का सिलसिला भी जारी होगा इन्हीं 2-3 महीनों के बाद, और बर्फ़ भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है भद्रवाह के अंदर, तो कहीं जानी नुकसान ना हो जाए, उन्हें देखना चाहिए और जल्द से जल्द इनके लिए 2-3 कमरे जो है वो बनाए जाए। फ़िलहाल आप देखते रहें द चिनाब टाइम्स, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। Khalsa College of Engineering and Technology, an institute of Khalsa College Governing Council established in 1892, is one of the leading college of India, giving education to young birds with all advanced facilities, having well experienced and well qualified faculty who nurtures potential of students through quality education. Admission open for session 2022 to 2023 batches in various courses like BSc and MSc in Anesthesia and OT, Medical Lab Sciences, Radio Imaging Technology, BSc Forensic Science, BSc Cardiac Care Technology. Enroll now. To know more about admission process, do contact our numbers 6005760085, 9906799204, 8713099191.